हेलो पीजीडीसीए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रिएटिंग डेटाबेस फाइल स्ट्रक्चर। आप नाम से समझ गए होंगे कि इस टॉपिक का सीधा संबंध कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी से है, क्योंकि जो डेटाबेस क्रिएट होता है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी, मान लीजिए हम डिस्क ड्राइव को सेकेंडरी मेमोरी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब हम डिस्क ड्राइव में डेटा को स्टोर करेंगे या डेटाबेस को स्टोर करेंगे तो वो जो स्टोरेज होता है वो ब्लॉक्स के रूप में होता है। मीन्स जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो डिस्क ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है और एक ब्लॉक में एक से अधिक लॉजिकल रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जा सकता है। अब इसके आगे आपको एक सब टॉपिक दिख रहा है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था फाइल असेसिंग मेथड्स। मीन्स फाइल से डेटा को रीड या राइट कितने तरीके से किया जा सकता है। वहाँ हमने पढ़ा था सीक्वेंशियल असेस, रैंडम असेस, इंडेक्स सीक्वेंशियल असेस। तो वो जो असेसिंग है उनका रिलेशन फाइल ऑर्गेनाइजेशन से है। कहने का तात्पर्य ये है कि फाइल का ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करता है कि हम उस फाइल को कितनी प्रकार से असेस कर सकते हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उन ब्लॉक्स में डेटा को किस प्रकार स्टोर किया गया है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसके द्वारा डिफाइन होता है कि फाइल के रिकॉर्ड्स डिस्क ब्लॉक में किस प्रकार मैप किए जाएंगे। सामान्यतः 3 प्रकार के फाइल ऑर्गेनाइजेशंस का उपयोग डेटाबेस फाइल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है ना। पहले मैं आपको मैपिंग शब्द का मीनिंग समझा सकती हूँ। मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट टेबल में किसी स्टूडेंट का डेटा सेव करने के लिए कंप्यूटर को ऑर्डर किया। डेटा का मतलब है कि उसका पूरा एक रिकॉर्ड। तो जब ये रिकॉर्ड स्टोर होने के लिए सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन से ब्लॉक नंबर पे इस रिकॉर्ड को स्टोर किया जाएगा, ये चीज क्या कहलाती है? ये मैपिंग कहलाती है। तो मैपिंग का जो बेस है वो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है। मीन्स फाइल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इससे ये डिसाइड होगा कि पर्टिकुलर लॉजिकल रिकॉर्ड कौन सी पोजीशन पे मैप होगा। तो ये कितने प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है? 3 प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन और डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इनको नाम के थ्रू समझें तो टॉपिक बहुत सिंपल है। मेमोरी की ऐसी व्यवस्था जिसमें फिजिकल रिकॉर्ड्स और लॉजिकल रिकॉर्ड्स की मैपिंग सीक्वेंशियल वे में हो। मीन्स जिस क्रम में रिकॉर्ड्स आते जाएं उसी क्रम में वो स्टोर होते जाएं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। जिस सीक्वेंस में लॉजिकल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रहे हैं। मीन्स उसी सीक्वेंस में उनकी मैपिंग हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उस रिकॉर्ड या डेटाबेस टेबल की की के ऊपर डिपेंड करेगा। जो सीक्वेंस होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होगा? की के द्वारा निर्धारित होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, उनको रोल नंबर को अगर हम की बनाते हैं तो उस रोल नंबर की के अनुसार एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर होते जाएगा। तो ये किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो गया? सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे यहाँ लिखा है, पढ़ के देख सकते हैं आप, वह ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रिकॉर्ड्स क्रमिक रूप से एक के बाद एक स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि अब इसमें की कौन सी हो सकती है? जैसे कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स में एम्प्लॉय नंबर को अपन आधार बना सकते हैं। अकाउंट्स के केस में अकाउंट नंबर को, स्टूडेंट्स के केस में रोल नंबर को। तो इन पर्टिकुलर की वैल्यू के आधार पर रिकॉर्ड की पोजीशन को सीक्वेंशियली मेंटेन किया जाएगा। मैपिंग कैसी होंगी? सीक्वेंशियली होंगी।
इसलिए ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया? सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यह ऑर्गेनाइजेशन कुछ विशेष प्रकार की एप्लीकेशंस के लिए बहुत उपयुक्त होता है ना? तो जब डेटाबेस बन रहा है तो हम किस प्रकार की एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस बना रहे हैं, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हमको उसके लिए सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन चुनना है या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन चुनना है। तो सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मुख्य रूप से किस प्रकार की एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होता है? जहां एक बार में अधिकतर रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। ऐसा पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन जिसमें अधिकतर रिकॉर्ड्स एक साथ प्रोसेस किए जाते हैं, उन केसेस के लिए सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट सूटेबल होता है। जैसे कि पेरोल प्रोग्राम है ना? पेरोल प्रोग्राम के केस में हर एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड प्रोसेस होगा। सभी एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स एक बार में मंथली तो प्रोसेस होंगे ही। तो ऐसे केसेस में जो पेरोल प्रोग्राम जैसी एप्लीकेशंस हैं, उनका डेटाबेस किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है? सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब इसके लिए सीक्वेंशियल, अगली बात आती है कि सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी बेस्ट सूटेबल होती है? तो सामान्यतः तो वो सेकेंडरी मेमोरी बेस्ट सूटेबल होगी जिनमें डेटा हमेशा सीक्वेंशियल वे में ही स्टोर होता है, रीड होता है या राइट होता है। उदाहरण के लिए मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक ऐसी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है जो डेटा को सीक्वेंशियली राइट करती है और सीक्वेंशियली ही रीड करती है। तो मीन्स अगर हमको किसी डेटाबेस के लिए सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन चूज करना है तो हम उसके लिए बेस्ट सूटेबल डिवाइस मैग्नेटिक टेप को यूज कर सकते हैं, है ना? क्योंकि मैग्नेटिक टेप एक ऐसी डिवाइस है जिसमें रिकॉर्ड सीक्वेंशियल वे में ही रीड होते हैं और उसी वे में राइट होते हैं। यदि एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स वहाँ स्टोर हैं तो हमको यदि 10th नंबर के एम्प्लॉय आईडी का रिकॉर्ड चाहिए तो हमको पहले स्टार्टिंग के 9 रीड करने पड़ेंगे, तभी हम 10th पोजीशन के रिकॉर्ड पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है कुछ विशेष एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट सूटेबल होता है, परंतु कुछ सिचुएशंस में ये सूटेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उस केस में जो उसका डेटाबेस होगा हम उसे सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बार में हर एक ट्रेन का डेटा जो होता है वो प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में ये जो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है ये फेल हो जाएगा। तो फिर हमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चूज करना पड़ेगा? उसके लिए हम इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन या डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से मालूम चल रहा है कि सीक्वेंशियल भी है और इंडेक्स्ड भी है। इससे पहले आपको मैंने जब इंडेक्स सीक्वेंशियल असेस बताया था तो उसी समय क्लियर कर दिया था कि इसमें दोनों प्रकार के दोनों शब्दों को आपको समझना जरूरी है। सीक्वेंशियल वर्ड को भी समझना जरूरी है और इंडेक्स्ड वर्ड को भी समझना जरूरी है। तो इंडेक्स्ड वर्ड के लिए मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया था वो क्या था कि जिस तरीके से किसी बुक का इंडेक्स होता है उसी तरीके से डेटाबेस या डेटाबेस की टेबल का भी इंडेक्स होता है। तो अगर कंप्यूटर में हमको इस ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना है तो हमें उसके लिए दो प्रकार के कार्य के लिए मेमोरी यूज करनी पड़ती है। एक तो डेटाबेस के लिए और दूसरा उसके इंडेक्स के लिए। मीन्स यहाँ पे कंप्यूटर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क परफॉर्म करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा वर्क क्या है? एक तो इंडेक्स टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी और जब भी कोई रिकॉर्ड रीडिंग या राइटिंग का ऑर्डर आएगा तो उसको उस समय इंडेक्स टेबल को सर्च करके अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यहाँ लिखा है
कि जब डिस्क पैक जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में फाइल्स को सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज किया जाता है तो रिकॉर्ड्स को डायरेक्ट असेस करना भी संभव होता है। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड्स को सीक्वेंशियली तथा डायरेक्टली दोनों ही प्रकार से असेस करने की सुविधा प्रदान करता है। मीन्स अगर हमने फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड का यूज किया है तो फाइल को असेस करने के लिए हम दोनों प्रकार के मेथड यूज कर सकते हैं। सीक्वेंशियल मेथड भी यूज कर सकते हैं और इंडेक्स सीक्वेंशियल मेथड भी यूज कर सकते हैं। फिर से आपको ऊपर वाले टॉपिक पे जाना पड़ेगा एक बार कि यदि फाइल को सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज किया है तो क्या हम उसको इंडेक्स सीक्वेंशियल वे में और असेस कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। फिर से मैं एक बार अपनी बात को रिपीट कर देती हूँ कि यदि हमने कंप्यूटर की मेमोरी में फाइल को सीक्वेंशियली ऑर्गेनाइज किया है तो हम उसको सिर्फ सीक्वेंशियली ही असेस कर सकते हैं, किसी दूसरे मेथड से असेस नहीं कर सकते। परंतु यदि हमने फाइल को इंडेक्स सीक्वेंशियल वे में ऑर्गेनाइज किया है तो हम उसे सीक्वेंशियली भी असेस कर सकते हैं और इंडेक्स सीक्वेंशियली भी असेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। परंतु नुकसान क्या है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस भी यूज करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस किसके लिए होता है? इंडेक्स टेबल के लिए होता है। यहाँ देखिए, इस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि इंडेक्स बना हुआ है। किसका किसका इंडेक्स है? सिलेंडर इंडेक्स है और फिर ट्रैक इंडेक्स है और सिलेंडर 1 का डेटा दिख रहा है, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3। तो इसका मतलब डिस्क जो डिवाइड होती है, डिस्क पैक किस में डिवाइड होता है? ट्रैक्स में, सेक्टर्स में। और सभी प्लेटर्स के जो सेम नंबर के ट्रैक्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? सिलेंडर फॉर्म करते हैं। तो हमको उसके लिए दो प्रकार का इंडेक्स टेबल यूज करना पड़ता है। एक है सिलेंडर इंडेक्स और एक दूसरा है ट्रैक इंडेक्स। इसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।